घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजॉन से मोबाइल स्टोर वालों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मोबाइल बेचने वाले 1.5 लाख दुकानदारों की संस्था ने इस बारे में पीएम मोदी से गुहार लगाई है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने मोदी जी को चिट्ठी लिख के कहा कि वो अमेजॉन पर सख्त एक्शन लें। उनका कहना है कि हालिया एक रिपोर्ट से साफ है कि अमेजॉन भारत में सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रही है। वो कुछ खास सेलर्स का फेवर कर रही है, जिससे भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। किस रिपोर्ट का दिया गया है हवाला? पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में रिटेलर्स एसोसिएशन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। पिछले महीने आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेजॉन पिछले कई बरसों से कुछ खास सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता देती है। इस तरह से वो भारत में विदेशी निवेश के नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रही है। इसी का हवाला देते हुए चिट्ठी लिखने वाली संस्था ने कहा है कि वो अमेजॉन की ऐसी रणनीति के बारे में पहले से जानते हैं। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि अमेजॉन रेगुलेटर्स और नेताओं की आंख में धूल झोंक रही है। रिटेलर्स की संस्था ने पीएम से मांग की है सरकार को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मौजूद हर ऑनलाइन सेलर के लिए रोज की मोबाइल बेचने की संख्या को सीमित कर देना चाहिए। मतलब किसी कंपनी को 5 लाख रुपए से ज्यादा के मोबाइल एक दिन में न बेचने दिए जाएं। सरकार भारत में अमेजॉन की सभी तरह की गतिविधियों पर तब तक रोक लगा दे जब तक कि पूरे मामले की जांच ना हो जाए। क्या है रॉयटर्स की रिपोर्ट में? मोबाइल रिटेलर जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बकौल रॉयटर्स 2012 से 2019 के बीच अमेजॉन के अधिकारियों के बीच हुए आधिकारिक कम्युनिकेशन के आधार पर तैयार की गई है। ये ईमेल, प्रेजेंटेशन और मीटिंग मिनट्स लीक हुए थे। ऐसी ही एक नोटिंग का जिक्र करते हुए कहा गया कि अमेजॉन इस बात पर जोर दे कि वो भारत में 5.5 अरब डॉलर निवेश के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस बात का जिक्र न किया जाए कि कंपनी के 33 बड़े सेलर्स ही वेबसाइट पर 2/3 से ज़्यादा सामान बेचते हैं। मतलब कुछ बड़े सेलर्स का अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर दबदबा है। रॉयटर्स के अनुसार इन डॉक्यूमेंट से कई संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। जैसे अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर ही 2 ऐसे सेलर्स हैं जिनमें अमेजॉन की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साझेदारी है। इन सेलर्स ने 2019 में कंपनी को तकरीबन 35% का राजस्व दिया। मतलब 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें अमेजॉन खुद किसी न किसी तरह से चला रही है और उनके जरिए ही सबसे ज्यादा सामान बेच रही है। इस जानकारी को डॉक्यूमेंट्स में राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहा गया है। लिखा गया कि अगर ये सब जानकारी बाहर गई तो उन छोटे रिटेलर्स को फिर से अमेजॉन का विरोध करने का मौका मिल जाएगा जो पहले ही कंपनी पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाराज होने की बात भी कही गई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक इन छोटे दुकानदारों से आता है। अमेजॉन ने इस खुलासे पर रॉयटर्स को लिखित प्रतिक्रिया भी दी थी। उसने कहा था कि ये खुलासा अधूरी और गलत जानकारियों पर आधारित है। कंपनी ने हर सेलर को अपने प्लेटफॉर्म पर बराबर का मौका दिया है, हमेशा ही कानून का पालन किया है। बता दें कि मार्केट में किसी कंपनी को हावी होने से रोकने के लिए बनाए गए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जनवरी 2020 में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। इन कंपनियों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी शामिल थी। फ्लिपकार्ट को अब अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट खरीद चुकी है। एक भारतीय ट्रेडर ग्रुप की शिकायत पर यह जांच शुरू की गई। इन कंपनियों पर अपने पसंद के सेलर्स को प्रमोट करने, मोबाइल को सिर्फ ई प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने, कुछ खास सेलर्स से ही खरीदने पर ऑफर देने और भारी डिस्काउंट देने का आरोप लगाया गया है। अब मोबाइल रिटेलर्स ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने की मांग की है। इस पर फिलहाल पीएम ऑफिस या अमेजॉन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं आशीष, कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की सारी जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी अमित जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो चलने ही देना है। धन्यवाद। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।